अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। बयान मेरे भाइयों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, अल्लाह फरमाते हैं हिज्र वालों ने यानी कौम समूद ने भी मुखालफत की पैगम्बरों की। अब देखें, कौम समूद ने तो सिर्फ एक सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की थी ना, लेकिन अल्लाह एक पैगम्बर की मुखालफत को तमाम पैगम्बरों की मुखालफत करार दे रहा है, क्योंकि बेसिक मजमून तमाम पैगम्बरों की दावत का एक ही होता है, वो है तौहीद और अल्लाह की इबादत, अल्लाह की गुलामी। तो जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, अल्लाह की नज़र में वो जितने भी पैगंबर, हजारों लाखों पैगंबर आए, सबका मुनकिर है वो। वातैनाहुम आयातिना, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको अपनी निशानियां दी, जिनमें एक निशानी तो ऊंटनी का पहाड़ से निकलना था। उसके अलावा जो जमीन और आसमान में इतनी सारी निशानियां हैं वो सब उसमें दाखिल हैं। फकानु अन्हा मुअरिजीन, वो उन निशानियों से एराज किया करते थे, उनमें गौर नहीं किया करते थे। यही बीमारी आज भी लिबरल लोगों में है, जो भी दीन से दूर हैं। वो कायनात की कितनी चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, मगर उन निशानियों से खालिक तक नहीं पहुंचते। ये नहीं देखते कि ये चीजें खुद ब खुद नहीं बन सकती। कौन है जिसने इतना जबरदस्त इंतजाम किया हमारे लिए, इतना खूबसूरत निजाम बनाया उसने। आसमान से बारिशें बरस रही हैं, जमीन से पौधे निकल रहे हैं, फिर उनमें फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, वो हम खा रहे हैं। तो हर वक्त हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में दूध आ रहा है। ऐसा जबरदस्त मैनेजमेंट। तो आज भी दुनिया में जितने लोग देख लें जो दीन से दूर हैं, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो अल्लाह की निशानियों से एराज करते हैं, गौर करते हैं। कि वो साइंसी एतबार से तो गौर किया जा रहा है, इस पे गौर नहीं किया जा रहा है कि किसने हमें ये नेमतें दी हैं, उसके क्या हुकूक हैं। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, अल्लाह फरमाते हैं जो कुछ उन्होंने कमाया था ना, वो उनके कुछ भी काम नहीं आया। फअखज़त, सॉरी दो आयतें रह गई। वकानू यनहितून मिनल जिबाल, और वो पहाड़ों को तराशा करते थे। बुयूतन, कमरे बना के, बैत कमरे को कहते हैं, यानी घर मुराद है। घरों में कमरे होते हैं ना, आमीनीन, अमन के साथ, बड़े तसल्ली के साथ जो है पहाड़ों में। यानी टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की उन्होंने, हुनर ऐसा था उनके पास कि चट्टानों को तराश के घर बना दिया करते थे। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की निशानियों में इस तरह तो उन्होंने गौर किया था कि हमें फायदा कैसे हो सकता है, वो वाला गौर नहीं किया जिसका कुरान उनको हुक्म दे रहा है। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहा, अल्लाह फरमाते हैं जोरदार चीख ने उनको पकड़ा। मुस्बिहीन, इस हाल में कि वो सुबह कर रहे थे, रात को सोए तो सुबह के वक्त उन पर अजाब आया। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, जो कुछ उन्होंने कमाया था वो उनके काम नहीं आया। जो तरक्की उन्होंने की थी, क्योंकि कुरान में दूसरे मकाम पर भी है कौम आद, कौम समूद के बारे में, कि बहुत तरक्की की थी उन लोगों ने। वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम, कुरान अहले मक्का को कहता है तुम उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे हो। इतनी तरक्की की थी उन कौमों ने, लेकिन वो सारी तरक्की, जो कुछ उन्होंने कमाया, वो सब का सब बर्बाद हो गया, कुछ भी काम नहीं आया। ऐ अल्लाह, तूने उनको तबाह बर्बाद क्यों किया? वो तो फल फूल रहे थे, खा पी रहे थे, टेक्नोलॉजी में, साइंस में तरक्की कर रहे थे। उसका जवाब अल्लाह ने अगली आयत में दिया कि वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, कि हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको किसी हिकमत से पैदा किया, हक के साथ पैदा किया है। क्या मतलब? किसी वजह से पैदा किया हमने, वो वजह है आजमाइश। ये हिकमत है इसमें कि इंसान इन नेमतों को देखकर खुदा को याद रखता है कि नहीं रखता याद। तो अगर हम इस कौम को तबाह ना करते तो ये इसकी अलामत थी कि अल्लाह ने इस कायनात को ऐसे ही पैदा कर दिया। बस पैदा किया इंसान के लिए, और इंसान को कोई टास्क नहीं दी, वो खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। तो फिर अगर ये इसलिए पैदा किया होता तो फिर ये बातिल पैदाइश होती, यानी अल्लाह पे ये सूट नहीं करती। हर उल्टे काम को बातिल कहा जाता है, और हर वो काम जो हिकमत पर मबनी हो उसको हक कहा जाता है। तो क्या मतलब? हमने हक के साथ, यानी हिकमत के साथ, ठीक तौर पे पैदा किया है। इस तरह से पैदा किया है जिस तरह से पैदा करना खालिक पे जचता है। तो बिला वजह पैदा करना ये खालिक पे जचता नहीं है कि वही कायनात बना दे। तो हम इंसान को आजमाना चाहते थे ताकि नेक लोगों को हम कामयाब करें और बुरों को हम सजा दें। वइन्न अस्साअता लआतियतुन, ये अगली आयत, यानी आयत का अगला जुमला भी पिछले जुमले का नतीजा है कि चूंकि हमने जमीन और आसमान को किसी हिकमत से हक के साथ पैदा किया है, और वो जब भी मुमकिन है जब क़यामत भी कायम हो और लोगों को उनके अमाल का हिसाब व किताब दिया जाए।
ان کی جزا اور سزا کا نظام ہو، وہ ظاہر عام طور پہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اس کائنات کے وجود سے یہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آزمانے کے لیے، اور آزمائش کا رزلٹ نکلے گا، لہذا اللہ نے جو قیامت کا دعویٰ کیا ہے وہ دعوے میں بھی اللہ سچا ہے۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو جیسے اللہ پاک نے قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نہ کرے ہمارا بھی اشر ایسا ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھا کریں۔ نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کو سیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تب ہی کامیاب ہوں گے ہم، ایسے نہیں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔